जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 14 संकेत आपको बता रहे हैं आपके घर में कलयुग की ये 3 शक्ति जागृत है। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जिस संकेत से आपको ये पता लगेगा कि आपके घर में ये 3 शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। तभी आपको ये संकेत बार बार दिखते रहेंगे। अब जितने भी मैं आपको वीडियो में संकेत बताऊंगी, इनमें से कुछ भी संकेत आपको कभी भी दिख सकता है, चाहे वो रोज़ाना दिख जाए या 2 दिन छोड़ के दिखे या 10 दिन बाद दिखे, मतलब कभी भी ये संकेत आपको दिख सकते हैं। और ये संकेत आपको तब ही दिखते हैं जब आपके घर में ये महा 3 शक्तियाँ होती है, जिनके मैं आपको नाम भी बताऊँगी। जब ये 3 शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो जाती हैं, तब आपको ये संकेत दिखना शुरू होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करना। जितने भी देवी देवताओं के भक्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि उनके घर में इस समय ये 3 शक्तियाँ हैं जो जागृत हो चुकी है, तभी उनको ये संकेत दिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं जो आपको संकेत बता रही हूँ ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए। ये संकेत जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इन संकेतों को नहीं जानोगे तो आप कुछ नहीं जान पाओगे, आपको इन संकेतों का मतलब भी नहीं पता चल पाएगा। पहला संकेत, पूजा पाठ के दौरान या रात्रि में सोते समय शरीर हिलता है, तो समझ लीजिएगा आपके घर में ये महा 3 शक्ति बैठी है। इनके ही कारण आपके साथ ये चीज़ें होती हैं और ये संकेत होते हैं जो ये शक्तियाँ आपको दिखाती है। दूसरा संकेत, जब आपके घर में ये तीनों शक्तियाँ जागृत हो जाती है तो बार बार आपको सपने के माध्यम में रुद्राक्ष दिखने शुरू होगा। चाहे रुद्राक्ष की माला दिख जाए या वैसे रुद्राक्ष दिख जाए, समझ जाइए आपके घर में 3 महाशक्ति बैठी है, उसी की वजह से आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तीसरा संकेत, जिसके घर में ये 3 शक्तियाँ होती हैं जागृत, उस व्यक्ति को सपने में सांप दिखना शुरू होता है। काला सांप दिखाई देगा, सफ़ेद सांप दिखाई देगा, कई प्रकार के सांप उसको बार बार सपने में दिखते रहेंगे, जिससे उनको ये पता चलता है कि उनके घर में ये 3 शक्तियाँ विराजमान हैं जो जागृत होकर बैठी है, उसी की वजह से उनको ये संकेत दिख रहे हैं। चौथा संकेत, जिसके घर में ये 3 शक्तियाँ होती है उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में कुत्ता दिखना शुरू हो जाएगा। कुत्ता उसको कोई भी दिख सकता है, काले रंग का भी दिख सकता है, सफ़ेद रंग का भी, चॉकलेटी रंग का भी, कैसे भी रंग का कुत्ता बार बार सपने में दिखेगा। पांचवा संकेत, जब आपके घर में ये 3 शक्तियाँ होती है तो पूजा पाठ के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू होता है। पिछवाड़े से लेकर गर्दन तक जो हमारी रीढ़ की हड्डी जा रही है, पूरा मतलब रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा पूजा पाठ के समय। ये संकेत आपको तब दिखता है जब आपके घर में ये 3 शक्तियाँ जागृत होती हैं। छठवां संकेत, जब आपके घर में ये 3 शक्तियाँ होती हैं तो आपके पैरों में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ के दौरान, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके घर में ये 3 शक्तियाँ विराजमान हुई हुई हैं और जागृत होकर बैठी हैं। सातवां संकेत, जब आपके घर में ही शक्तियाँ होती है तो आपको बार बार सपने में अलग अलग तरह के मंदिर दिखने शुरू होते हैं। कभी आपको मंदिर भोले बाबा का दिखेगा, कभी हनुमान जी का दिखेगा, कभी दुर्गा माता का दिखेगा, किसी भी प्रकार के मंदिर बार बार सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। आठवां संकेत, जब आपके घर में ये 3 शक्तियाँ जागृत होती है तो आप लोगों को सपने के माध्यम में माता का श्रृंगार दिखना शुरू होगा, भगवान शिव की शिवलिंग दिखनी शुरू होगी बार बार सपने के माध्यम में, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके घर में ये 3 शक्ति जागृत होकर बैठी है, उसी की वजह से आपको ये चीज़ें दिखेंगी। नौवां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की ये महाशक्तियाँ बैठी होती है तो पूजा पाठ के दौरान अचानक से आपके पेट में दर्द होगा और आपके सर में दर्द होगा। चाहे आप जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आपको पता लगेगा संकेत से कि आपके घर में 3 शक्ति जागृत होकर बैठी हैं।
10वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की ये 3 महाशक्ति होती है और जागृत होकर बैठी होती है, तो पूजा पाठ के दौरान आप लोगों के साथ क्या होता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने शुरू होंगे। जब आपके शरीर के रोंगटे खड़े होंगे ना, तो आप लोगों के शरीर में आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे अंदर से आपकी आग निकल रही है, गरम गरम महसूस होगा, ऐसा जैसे अंदर से आग निकल रही है, आग का भभका निकल रहा है। इस प्रकार से ये संकेत आपको महसूस होता है, जिससे पता लगता है कि आपके घर में कलयुग की ये 3 महाशक्तियाँ बैठी हैं जागृत होकर। 11वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की ये 3 महाशक्तियाँ जागृत होती है, तो सपने के माध्यम में आप लोगों को जाप करता हुआ व्यक्ति दिखना शुरू होगा। जाप करता हो या फिर वो ध्यान कर रहा हो, इस प्रकार से आपको ये सपना दिखेगा, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपके घर में ये 3 शक्ति जागृत होकर बैठी हैं। 12वां संकेत, जब कलयुग की ये महाशक्तियाँ आपके घर में जागृत हो चुकी होती हैं, तो आप लोगों के पूजा पाठ के दौरान हाथ कँपकँपाने शुरू हो जाते हैं। कभी हाथ कँपकँपाते, कभी पैर कँपकँपाते हैं। ये आपको अंदरूनी चीज़ें संकेत महसूस होते हैं, जिससे पता लगता है कि आपके घर में शक्तियाँ बैठी हैं और शक्तियाँ जागृत होकर बैठी हैं, उसी की वजह से आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। 13वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की ये 3 महाशक्तियाँ जागृत होती हैं, बार बार सपने में आपको मरे हुए लोग भी दिखने शुरू होंगे। जो आपके घर में कोई मर गया हो या पड़ोस में कोई मर गया हो, वो आपको सपने में बार बार दिखेगा, जिससे पता लगता है कि आपके घर में ये शक्तियाँ हैं, जागृत हुई भी है, उसी की वजह से आपको ये संकेत दिखेंगे। 14वां संकेत, जब आपके घर में ये शक्तियाँ जागृत होकर बैठती है, तो पूजा करते वक्त उल्टी आने का मन होता है। जब उल्टी करने की कोशिश करते हो तो उल्टी नहीं आती है। ये एक देवी देवताओं के संकेत होते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारे घर में कलयुग की ये 3 शक्तियाँ जागृत होकर बैठी हैं, उसी की वजह से हमें ये संकेत दिख रहे हैं। अब वो शक्ति कौन सी है? पहली शक्ति है भगवान शिव की, जो आपके घर में जागृत होकर बैठी है। दूसरी शक्ति है माता दुर्गा की, जो आपके घर में जागृत होकर बैठी है। तीसरी शक्ति है माता कामाख्या की, जो आपके घर में जागृत होकर बैठी है। कलयुग की ये 3 ऐसी शक्तियाँ जो आपके घर में जागृत होकर बैठी हैं। जब ये शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो जाती है, इनका वास आपके घर में होता है, तो आपको सपने में और हकीकत में यही संकेत अपने आप में देखने को मिलते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो चुकी है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।